हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ टैग वर्ड। जो नेगेटिव टैग वर्ड होता है और पॉजिटिव टैग वर्ड होता है उसके बारे में आज बताऊंगा। जो सीडीपी में महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है। सीडीपी का जो क्वेश्चन होता है, जो स्टेट और स्टेट में पूछा जाता है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव से कई क्वेश्चन बनते हैं। करीबन 15% क्वेश्चन आपको नेगेटिव और पॉजिटिव से बन जाएगा कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। पहला सकारात्मक टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड। ये ऐसा शब्द है जो एक अच्छे शिक्षण और बाल विकास केंद्रित का समर्थन करता है। केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। जिस विकल्प में ये शब्द हो उसके सही होने का संभावना अधिक होती है। सकारात्मक का मतलब होता है कि जिस ऑप्शन में सकारात्मक वर्ड हो, पॉजिटिव टैग वर्ड हो, उसमें जो क्वेश्चन सही होने की चांस अधिक होती है। अब कौन कौन है? जब आपके ऑप्शन जब बनाएंगे क्वेश्चन, तो यदि ऑप्शन में आपके जैसे पहला बच्चे को महत्व देना, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को सबसे पहले आप बच्चा को भगवान मानिए। जब भी क्वेश्चन सीडीपी का क्वेश्चन बनाने जाइए तो आपको बच्चों को भगवान मानना है, ताकि आपके लिए बच्चा ही भगवान है। पॉजिटिव टैग वर्ड के लिए बाल केंद्रित शिक्षा होना। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास सर्व शिक्षा अभियान। देखिए क्या लिखा होगा रहता है। बच्चे को सक्रिय भागीदारी, बच्चे का अनुभव, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, बच्चे के लिए अवसर। जो बच्चा जो है, बच्चा को बार बार अवसर देना चाहिए, वो अवसर के माध्यम से सीखता है। यदि कोई बच्चा को आप होमवर्क दिए हैं बनाने के लिए, यदि वो बच्चा नहीं बना पाया तो हल्का उसे पढ़ दीजिए, आलम्बन दीजिए, सहारा दीजिए, ताकि वो बना सके। उसको अवसर दीजिए बार बार। वो गलती कर रहा है बार बार उसी से मनवाइए, उनको बार बार अवसर दीजिए, वो एक न एक बार सही कर ही देगा। बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चा को क्या कमी है। हो सकता है कि बच्चा आपसे डरता हो और आप पहली क्लास में गए हैं और बच्चा को ये बात समझ में नहीं आ रहा कि हम सर को बात कैसे बताएं। तो बच्चे से आप क्या कीजिए, उसे जुड़िए, उससे कनेक्ट होइए, बच्चा से बात कीजिए और उसका आप एक शिक्षक बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर उसको पढ़ाइए। तब देखिए आपको बहुत अच्छा से बच्चा वो सीखेगा। जो उसके मन में जो कमी रहेगी आपको बता देगा। अगला है विविधता का समावेशन। विविधता का समावेशन का मतलब क्या होता है? विविधता का सम्मान। विविधता का मतलब होता है विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको सिखाइए। समावेशी शिक्षा। असमावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ समान शिक्षा एक ही वर्ग में देना जरूरी है, ये होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है यदि कोई जात पात नहीं, देखिए कौन नीच जाति का है कौन उच्च जाति का है, ये नहीं होना चाहिए। यदि आपके वर्ग में 50 बच्चा है और 50 बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं तो सबके साथ सबका सम्मान एक साथ आपको करना है। अगला है बहुभाषिकता को संसाधन मानना। जो बहुभाषिकता तो मतलब होता है क्या? अनेक तरीका। बच्चा को अनेक तरीका से सिखाइए और उसको संसाधन दीजिए। अगला है समाज और रचनात्मक। समाज बनाना, अर्थपूर्ण अधिगम, रचनात्मक, खोजबीन करके, जिज्ञासा, आपसारी चिंतन, वास्तविक जीवन से जुड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़कर, और रोजमर्रा के अनुभव। ये सब क्या है? ये सब क्या है? रोजमर्रा के अनुभव। ये सब क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। जब आपके क्वेश्चन में पूछा जाए और उसमें आ जाए अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थ के समझा के बच्चा को सिखाना चाहिए। रचनात्मक तरीका से बच्चा को सिखाना चाहिए। खोजबीन करके, खोजबीन पर आधारित प्रश्न बच्चों को बताना चाहिए। तो यदि क्वेश्चन में आ जाए जिज्ञासा, तो बच्चों को सीखने का जिज्ञासा होना चाहिए। एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है उच्च सोच वाला,
और अभिसारी चिंतन का मतलब होता है निम्न सोच वाला। बच्चा को वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाइए। उसके वास्तविक जीवन से यदि जोड़ के सिखाइएगा तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। वो क्या अपने आसपास में देखता है, घर में क्या देखता है, कैसा वातावरण में वो रह रहा है, उससे कनेक्ट होकर बच्चा को सिखाइए, वो सीखेगा। रोजमर्रा का अनुभव का मतलब होगा कि वो अपने जीवन में रोज क्या देखता है। जब वो घर से निकलता है, स्कूल आते वक्त वो रास्ता में क्या देखा, स्कूल से घर जाते समय रास्ता में क्या देखा, उससे जोड़कर बच्चा को सिखाइए, उसके व्यवहारिक जीवन से सिखाइए, उस बहुत कनेक्ट होगा और जल्दी सीखेगा। अगला है सहयोग और बातचीत। बच्चा से क्या कीजिए, बातचीत कीजिए और सहयोग कीजिए। जब बच्चा किसी सहयोग का मतलब कोई पैसा से नहीं, बच्चा यदि क्वेश्चन में फंस रहा है, बच्चा यदि पढ़ने में फंस रहा है, उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए, उसको थोड़ा सा बता दीजिए और थोड़ा सा उसको सहारा दे दीजिएगा, उसको पढ़ दे दीजिएगा, उसको आलम्बन दे दीजिएगा, तो क्या करेगा, बच्चा सीख जाएगा। उसको सहयोग सिखाइए, सहयोग से सिखाइए, आप उसको सहयोग कीजिए। समूह में चर्चा कीजिए, बच्चा को समूह में बैठा करके चर्चा कीजिए किसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक को यदि वो नहीं समझ पा रहा है। जैसे बिहार में एक जगह है नालंदा, जो हमारे यहाँ है, और नालंदा में एक जगह है नालंदा खंडहर। जो नालंदा खंडहर जो है, नालंदा खंडहर के बारे में यदि आप पढ़ा रहे हैं और उसको समझ में ना रहा कि सर क्या बोल रहे हैं, खंडहर बोल रहे हैं, खंडहर का मतलब क्या होता है, कुछ और समझ रहा है, तो उसको समूह में चर्चा कीजिए और बैठ के एक समूह में पूरा क्लास में एक साथ सब बच्चा को सिखाइए, समूह में सिखाइए। और उससे भी अगर नहीं होता है तो बच्चा को वहां ले जाकर सिखाइए। यदि बच्चा को ले जाकर वहां सिखाएंगे तो क्या करेगा, बच्चा आराम से सीख जाएगा। अगला है प्रोत्साहन। बच्चा को प्रोत्साहन करना चाहिए। एक होता है हतोत्साहित करना, एक होता है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने का मतलब होता है क्या, उसको मनोबल को बढ़ाना। एक होता है हतोत्साहित, मतलब हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, और प्रोत्साहित क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सहयोग और मदद करना, पाड़ और ढांचा, पाड़ भी एक ही शब्द है, ढांचा एक ही शब्द है, आलम्बन एक ही शब्द है, सहारा देना एक ही शब्द है। ये सब कौन दिए हैं, ये सब लाइव बाइगोस्की दिए हैं। ये था इतना पॉजिटिव बात। सकारात्मक टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड। आया है नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड क्या कहता है, ये शब्द है जो शिक्षा के पारंपरिक शिक्षण केंद्रित या बच्चों को हतोत्साहित करने वाले तरीके को दर्शाता है। जिस विकल्प में ये शब्द हो उसके गलत होने की संभावना अधिक होती है। जब आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा और ये सब जो दिया गया है, जो निगेटिव टैग वर्ड दिया गया है, यदि क्वेश्चन में रहे तो क्या होगा, उसमें गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे रटने पर जोर देना, याद करना, रटने पर जोर देना, याद करना, रटना, कंठास करना, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। ये सब बच्चे को नहीं सिखाना चाहिए। याद करना नहीं, उसको समझाइए। याद करने पर क्या, अगर याद करवाइएगा, पीठ पर कर याद आप करवा दिए तो कल के डेट में भूल जाएगा, लेकिन उसको अच्छी तरीका से समझा दिए तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। उसके जीवन से जोड़कर सिखाइए, वो कभी नहीं भूलेगा। केवल एक पहलू पर बल देना, केवल सिर्फ मात्र, यदि क्वेश्चन में सब आ जाए तो क्या, क्वेश्चन नेगेटिव हो जाती है और क्वेश्चन गलत होने की संभावना 110% बढ़ जाती है। 100% नहीं, 110% बढ़ जाती है। दोष लगाना और हतोत्साहित करना, अभी हम बताएं कि एक होता है प्रोत्साहित करना और एक होता है हतोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने का मतलब आगे बढ़ाना और हतोत्साहित करने का मतलब उसको नीचे गिराना। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप हतोत्साहित देखें तो क्या कीजिएगा, वो क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। दंड देना, बच्चा को दंड नहीं देना है, कभी भी एक स्टिक पीटना नहीं है। यदि बच्चा को आप पीटते हैं तो आप दोषी करार हो जाएंगे। इसीलिए बच्चा को पीट कर नहीं बल्कि समझा करके उसको बताना चाहिए। बच्चे को गलतियों को दोष देना क्या होता है, ये निगेटिव वर्ड है। यदि बच्चा गलती कर रहा है और आप दोष उसको ठहरा रहे हैं कि तुम बहुत गंदा लड़का है, तुम बार बार गलती करते हो, तो आप दोषी हैं, बच्चा दोषी नहीं है। इसीलिए बच्चा को दोषी नहीं देना चाहिए। उसको यदि बच्चा गलती कर रहा है तो उसको मतलब कि बढ़ावा दीजिए कि हाँ तू गलती किया है, तुम गलती करके सीखेगा।
दोबारा गलती तुम करो और देखो कि तुम कहां बार बार गलती कर रहे हो, और जहां गलती कर रहा है उसको सुधारो। अगला है असफलता के लिए बच्चे को जिम्मेदार ठहराना। यदि बच्चा कोई असफल हो गया, एग्जाम दिया, परीक्षा दिया और उसमें वो फेल कर गया, तो बच्चा फेल नहीं करता है। सीडीपी ये कहती है कि यदि आप बच्चा को एग्जाम लिए हैं और एग्जाम में यदि वो फेल कर गया, तो बच्चा फेल नहीं हुआ, आप टीचर फेल हुए हैं, पूरे क्लास फेल हो गया, पूरे क्लास फेल नहीं बल्कि पूरा टीचर फेल हो गया, शिक्षक फेल होते हैं, बच्चा फेल नहीं होते हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन में टैग वर्ड आ जाए तो क्या होता है, गलत होने की संभावना अधिक होती है। अगला है शिक्षा केंद्रित दृष्टि दोष, सॉरी माफ कीजिएगा, दृष्टि दोष नहीं, दृष्टिकोण। शिक्षक केंद्रित दृष्टि दोष, बच्चों को शिक्षा केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित सिखाना चाहिए। शिक्षक केंद्रित का मतलब होता है कि शिक्षक के अनुसार बच्चा को सिखाना, नहीं बच्चे के अनुसार शिक्षक को सिखाना। यदि बच्चे के अनुसार आप सिखाइएगा तो बच्चा अधिक मात्रा में सीखेगा। लेकिन शिक्षक का एकमात्र अधिकार, यदि क्वेश्चन में आ जाए कि शिक्षक का एकमात्र अधिकार, गलत हो जाएगा। व्याख्यान विधि से नहीं, व्याख्यान विधि और सिर्फ लेक्चर देना, ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड। व्याख्यान विधि से नहीं, विभिन्न तरीके से इसको सिखाइए, अनेक तरीकों से सिखाइए। अनुशासन पर अत्यधिक बल देना, बच्चा को अनुशासन पर अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए कि तुम अब डिसिप्लिन में रहो जी, सावधान विश्राम में हरदम रहो जी, नहीं, हर वक्त तो नहीं रह सकता है, बच्चा है हरकत करवे करेगा। अगला है वर्गीकरण और तुलना। वर्गीकरण और तुलना, बच्चा को वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, अलग अलग समूह में नहीं पढ़ाना चाहिए, उसको अलग अलग करके नहीं बताइए, उसको एक साथ समूह में पढ़ाइए, वो पढ़ेगा, बच्चा सीखेगा। बच्चे की तुलना करना, हाँ एक ये निगेटिव वर्ड क्या है कि बच्चा को तुलना नहीं करवाना चाहिए। जहां बच्चा को तुलना करवा दिया वो सीखने नहीं करेगा। अब तुलना कैसे हुआ, अब कोई बच्चा ए है और कोई बच्चा बी है, बच्चा ए परीक्षा में मान लिया जाए कि ये 95 नंबर लाता है और ये 50 नंबर लाता है, तो ये दोनों को तुलना नहीं करवाना चाहिए कि ये कमजोर बच्चा है और ये तेज बच्चा है। तेज और कमजोर किसी को नहीं कहना चाहिए। तेज बच्चा नहीं होता है, ना कोई कमजोर होता है, सीखने पर डिपेंड होता है, जो जितना सीखता है उतना वो आगे बढ़ता है। इसीलिए तुलना करना क्या है, नेगेटिव वर्ड है। लेबल लगाना, जैसे कि मंद बुद्धि, तेज, अभी बताएं कि तेज कोई बुढ़वा कोई नहीं होता है, जन्म से ही कोई तेज नहीं होता है, माँ के पेट से कोई तेज नहीं होता है, वो क्या करता है, यहाँ आके इस दुनिया में आके सीखता है। जो जितना जिज्ञासा सीखने का रखता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। अगला है बंद अंत वाले प्रश्न। एक होता है बंद अंत वाले और एक होता है मुक्त अंत वाले, खुला प्रश्न। बंद अंत वाले कैसे होंगे, बंद अंत वाले प्रश्न से क्लोज एंडेड, हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न। कोई भी क्वेश्चन के हाँ या ना, बस उतने तक, उसका कोई लेक्चर नहीं है। यदि भारत के, जैसे क्वेश्चन यह है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, तो नरेंद्र मोदी, ये सब क्या है, बंद अंत वाले प्रश्न। और यदि खुला अंत वाले प्रश्न जो होते हैं, जैसे कि ये पृथ्वी क्यों घूमती है, तो कई तरीका हो सकता है, कई मतलब किसके क्या बोलते हैं कारण हो सकते हैं कि पृथ्वी क्यों घूमती है, कैसे घूमती है, पूर्व से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूर्व घूमती है, अनेक। यदि एक क्वेश्चन करने से, सिंपल भाषा में समझिए, एक क्वेश्चन करने से उसके आंसर अनेक निकले तो वे मुक्त अंत वाले खुले प्रश्न कहलाएंगे। यदि एक क्वेश्चन करने से उसका एक ही आंसर निकले वो बंद अंत वाले प्रश्न कहलाएंगे। हो गया। इन टैग वर्ड का उपयोग कैसे करें, जो टैग वर्ड ऊपर बताए हैं उसका उपयोग कैसे करें। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कुछ प्रश्न में नहीं सिवा या अलावा जैसे नकारात्मक शब्द होते हैं, ऐसे प्रश्न को आपको नकारात्मक विकल्प ही चुनना होता है। विकल्प को स्कैन करें, मतलब ऑप्शन को देखिए बार बार, सबसे पहले उन ऑप्शनों को हटा दें जिनमें स्पष्ट रूप से नकारात्मक टैग वर्ड शब्द हो। बल केंद्र सोचें,
हमेशा याद रखें कि सीटेट का उद्देश्य यह जानना है कि आप एक शिक्षक के रूप में बच्चे को विकास और सीखने को कैसे प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए विकल्प चुने जो बच्चे के हित में हो। जो भी विकल्प चुने बच्चे के हित में हो, शिक्षक के हित में ना हो। हम पहले ही बताए हैं कि क्लास बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ये था क्या, टैग वर्ड। और टैग वर्ड हम आपको बताएं नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड। इसीलिए आपसे क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।